अगर आपको भी मिलते हैं ये दो संकेत तो समझ जाइएगा भगवान शिव जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जब भी भगवान शिव जी किसी की परीक्षा लेते हैं तो उस इंसान में जितनी भी आस्था होती है भगवान शिव जी के प्रति, वो वही टाइम होता है जब एग्जैक्टली समझ आता है कि आप कितनी श्रद्धा भाव से उन्हें पूजते हैं, याद करते हैं। मतलब उस इंसान का जो भगवान शिव जी के प्रति विश्वास होता है वो पूरी तरह से डगमगा जाता है। इसलिए हमेशा भगवान पे विश्वास बनाए रखना चाहिए। लेकिन इन सब के बाद भी जो भगवान शिव जी पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखता है तो वही इंसान शिव जी के द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हो जाते हैं और उन्हें जीवन में सब कुछ मिलता है जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा, उन्हें वो भी मिलता है। और ऐसे लोगों पर भगवान शिव जी की हमेशा कृपा रहती है, आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, वो हर पल आपके साथ रहते हैं। जिसमें से पहला संकेत ये होता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते तो वो आपको आपकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस दे देता है। इसके पीछे का कारण होता है आपको स्ट्रांग बनाना, ताकि आप उन सभी बाधाओं को पार करके एक बेहतर और अच्छे इंसान बन पाए। ये बात आप सभी लोग ध्यान से सोचें। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चैलेंजेस ही नहीं होंगे तो आप किस प्रकार एक स्ट्रांग और बेहतर अच्छे इंसान बन पाएंगे, सोचिए। एक बात हमेशा याद रखें, भगवान जी भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। अगर हम बिना कुछ किए सोचे कि हमें सब कुछ मिल जाए तो ऐसा कभी नहीं होता है। बिना कुछ किए तो हमें भगवान का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। इसके लिए भी हमें भगवान जी के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं और बस सच्चे मन से उन्हें प्रणाम करना होता है। और भोलेनाथ हमारे इतने भोले हैं, वो सिर्फ सच्चे मन और श्रद्धा भाव, उन्हें सिर्फ इतना ही चाहिए। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम और चैलेंजेस हैं तो बस इतना समझ जाइएगा कि आप में कुछ तो खास बात है जो भगवान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दूसरा संकेत, जिस तरह भगवान आपको प्रॉब्लम और चैलेंजेस देकर आपकी परीक्षा लेते हैं उसी तरह वो आपको कभी कभी एकदम से आपका जीवन में सुख और खुशियाँ भर देते हैं। ये भी उनकी एक परीक्षा ही होती है। और दुख की बात तो ये है कि बहुत सारे लोग उन्हें सिर्फ और सिर्फ दुख में ही याद किया करते हैं, क्योंकि 100 में से 95% लोग ऐसे होते हैं जो भगवान जी को सिर्फ और सिर्फ दुख में याद किया करते हैं। जब उनका बहुत अच्छा समय चल रहा होता है तो उन्हें भगवान जी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है और वो इस सुख को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। भगवान जी आपको आपके जीवन में सुख और खुशियाँ देकर भी आपकी परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं कि क्या आप उन्हें सुख में याद करते हैं या नहीं। इसीलिए कभी भी भगवान जी को दुख के साथ साथ सुख में भी याद करना चाहिए। दुख में तो हर कोई याद करता है, जो व्यक्ति सुख में भी भगवान जी को याद करता है, वह निरंतर उसकी भक्ति करता है तो वही भगवान का सच्चा भक्त कहलाता है। हर हर महादेव। इसीलिए कभी भी भगवान जी को दुख के साथ साथ सुख में भी याद करना चाहिए।